किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चौधरी चरण सिंह देश के ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर बाद में जाना जाता है। वे पहले किसान नेता के तौर पर पहचान रखते हैं। वे देश के ऐसे नेता रहे जिनके दिल में हमेशा गांव और किसान होते थे। सही मायनों में वे सियासत के साथ ग्रामीण भारत को लेकर एक बड़े थिंकर भी थे। 84 साल की उम्र में चौधरी चरण सिंह का 29 मई 1987 को दिल्ली में निधन हो गया था। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 में हापुड़ के नूरपुर गांव में जाट परिवार में हुआ था। वैसे तो करियर की शुरुआत उन्होंने वकालत से की थी, लेकिन गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते हुए राजनीति में आए। चरण सिंह ने अपने जीवन में कई दल बनाए और तोड़े। वो सादगी पसंद करते थे। उन्हें कई बातें बिल्कुल नापसंद थी, जिनमें से एक ये थी कि वो शराब पीने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उन्हें क्रिकेट और फिल्मों से सख्त नफरत थी। वो फिजूल खर्ची जरा भी बर्दाश्त नहीं करते थे। शराब से तो दूर रहते ही थे। अगर उन्हें मालूम भी हो जाए कि अमुक शख्स शराब का सेवन करता है तो उससे कभी बात करना भी पसंद नहीं करते थे। जीवन भर उन्होंने घर का और पत्नी के हाथ का बना सादा खाना ही खाया। ये कहानी सबको याद है। घर में अगर कोई फालतू बल्ब भी जला हो तो तुरंत बंद करवा देते थे। एक बार बागपत से कुछ किसान उनसे अपनी मांगों के लिए मिलने आए तो उनको ये बात जरा भी पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगा कि जिस काम के लिए वो पैसा और समय खर्च कर दिल्ली आए हैं वो काम तो एक पोस्ट कार्ड लिखकर भी कर सकते थे। ये बात उन्होंने किसानों से कही कि क्यों इतना पैसा खर्च किया और यहाँ आए, बस एक पोस्ट कार्ड लिख देते, आपका काम अपने आप ही हो जाता। किसानों के हक के लिए वो सबसे आगे खड़े मिलते थे। आजादी से पहले से उठाते थे आवाज। देश की आजादी से पहले से ही वे जमींदारों के किसान मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाते रहे थे। वे किसानों की समस्याएं सुनकर बहुत द्रवित हो जाया करते थे और कानून के ज्ञान का उपयोग वे किसानों की भलाई के लिए करते दिखाई देते थे। साल 1951 में बने मंत्री। 1951 में वे उत्तर प्रदेश कैबिनेट में न्याय एवं सूचना मंत्री बने। इसके बाद वे 1967 तक राज्य कांग्रेस के अग्रिम पंक्ति के 3 प्रमुख नेताओं में गिने जाते रहे। भूमि सुधार कानूनों के लिए काम करते रहे। किसानों के लिए उन्होंने 1959 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पंडित नेहरू तक का विरोध करने से गुरेज नहीं किया। चौधरी चरण सिंह को फिल्मों से नफरत थी। वो इसे समय की बर्बादी मानते थे। वो ये भी पसंद नहीं करते थे कि उनके परिवार का कोई सदस्य फिल्म देखने जाए। वो क्रिकेट से भी नफरत करते थे। इसे उन्होंने सार्वजनिक तौर पर जाहिर भी किया। एक बार उन्होंने कहा कि रेडियो पर क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री को बंद करवा देना चाहिए। ये 5-5 दिन तक लोगों को निठल्ला और बेकार बनाए रखता है। देश के लोगों के कामकाज पर यह बहुत बुरा असर डालता है। उनके समय में केवल टेस्ट क्रिकेट होता था, जो कि 5 दिन तक खेला जाता था। इसके बाद अक्सर टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाते थे। चौधरी चरण सिंह ने साल 1967 में कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया और वे उत्तर प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। भारतीय लोकदल के नेता के तौर पर वे जनता गठबंधन से जुड़े, जिसमें उनका दल सबसे बड़ा घटक था। लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 1974 से वे गठबंधन से अलग थलग हो गए थे और जयप्रकाश नारायण ने जब मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना तो वे निराश हुए। फिर 1979 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें कांग्रेस के समर्थन वापस लेने से इस्तीफा देना पड़ा। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।